करेंगे दुर्ग की, जहां अफीम की खेती का भंडाफोड़ हुआ। एक बड़ा मामला सामने आया है, अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। ये चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां से करीब 6 एकड़ में अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। करीब 1 करोड़ रुपए इस अफीम की कीमत भी बताई जा रही है। मौके पर दुर्ग के कलेक्टर पहुंचे अभिजीत सिंह, जिन्होंने मौके का पूरा जायजा लिया और अफीम के इस खेत को कब्जे में भी पुलिस ने ले लिया है। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल अब शुरू हो चुकी है। अवैध खेती पर सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी नेता विनय ताम्रकार की ये जमीन बताई जा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौके पर जाने वाले हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है दुर्ग से, जहां करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम उगाई गई है और ये पूरा खेत अब पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। समोदा गांव के किनारे में एक अफीम की खेती की जा रही है, जिस पे हमारी टीम ने यहाँ पे रेड किया था। एफएसएल की टीम भी हमारे साथ में है। एफएसएल के द्वारा जब पूरे एरिया को चेक किया गया तो प्रथम दृष्टया ये नशीली पदार्थ है उनके द्वारा बताया गया है। आगे हम एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें फसलों के बीच में इसको लगाया गया है। जो भुट्टा का आप देख रहे हैं, भुट्टे के पौधे हैं, उनके बीच बीच में इसको लगाया गया है। अभी पूरे जितने भी है उसको कार्रवाई करते हुए इसकी तौल करवाई जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे कि कितनी मात्रा है। यहाँ पर अफीम की खेती की सूचना मिली थी, जो सही पाई गई है। मौके पर अफीम की खेती पाई गई और अभी चूंकि अब अंधेरा हो चुका है तो इसकी और विस्तृत जांच कितने एरिया में है सुबह संभव हो पाएगी। कुछ दोषियों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही इसका पूरा खुलासा हो पाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि दुर्ग में ही इस वक्त मौजूद है। रोहित, इतनी बड़ी मतलब 6 एकड़ की जमीन पर अफीम उगाई जा रही थी और इसके बावजूद यहाँ किसी को पता भी नहीं था और पुलिस भी इतनी देर के बाद यहाँ पहुंच करके कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, देखिए इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि जो यहाँ पे खेती हो रही थी वो मुख्य सड़क से काफ़ी अंदर है। अगर आप एक तरफ से चलकर पैदल आएंगे तो आपको 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ेगा और दूसरी ओर नदी बहती है। राजेंद्र, एक बार नदी की तरफ आप कैमरा पैन कर दीजिए और यहाँ पर देख लीजिए प्रशासन की टीम अभी भी मौजूद है। और जहाँ पर, क्योंकि ये लगभग 7 एकड़ की जमीन थी और 7 एकड़ की जमीन पे अलग अलग पैच में जो है वो अफीम की खेती की जा रही थी। और देखिए यहाँ पर टीम मौजूद है, लगातार जाँच जो है वो की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और खास बात यह है कि एक बार पूरा फ्रेम दिखाइएगा राजेंद्र, आप पूरा दिखाइए कि किस तरह से। देखिए यहाँ पर एक तरफ नदी है, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो एक नदी पार करना पड़ेगा या फिर 3-3.5 किलोमीटर के अंदर आना पड़ेगा। वो भी पूरा कवर्ड कैंपस है, मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ था और इसी का इसी फाया देखते हुए यहाँ पर अफीम जो है वो उगाया जा रहा था। खास बात यह है कि ये मक्का, जो मक्का होता है वो, क्योंकि मक्के के पेड़ की हाइट होती है और उसी बीच में अफीम का जो पेड़ है वो छुप जाता है। और इसी के लिए देखिए कि यहाँ पर मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि किस तरह से, देखिए कि यहाँ पर बीच बीच में थोड़े हिस्से में अफीम उगा हुआ है, फिर कुछ दूर मक्के की खेती है, उसके बाद फिर कुछ दूर में जो अफीम है वो उगा हुआ है। और कुल मिलाकर ये लगभग, क्योंकि ग्रामीण तो यही कह रहे हैं कि ये 4-5 साल से यहाँ पर उग रहा था और प्रथम दृष्टया एक राजस्थान का मजदूर है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में फिलहाल उससे पूछताछ जो है वो अभी की जा रही है। और क्योंकि प्रथम दृष्टया उसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसके साथ ही ये जो पूरी जमीन है, क्योंकि जमीन एक बार दिखा दीजिए, कैमरा को खोल दीजिएगा, पूरा फ्रेम ओपन रहेगा और दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी जो खेती है वो हो रही है और काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और इसलिए यहाँ पर अंदर में पहुँचना थोड़ा मुश्किल, कठिन नज़र आ रहा होगा। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो ताम्रकार हैं, ताम्रकार परिवार में से हैं, उनकी जो ज़मीन है वो बताई जा रही है कि ये पूरी ज़मीन उन्हीं की है और उन्हीं की ज़मीन में खेती जो है वो की जा रही थी। इसके बाद कुछ देर में मैं आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि कई जगहों पर छोटे पैच में अफीम उगा हुआ है और कई जगहों पे जहां पर घना एरिया है और आसपास के इलाकों से कुछ दिख नहीं पाएगा, वहां पर जो है वो बड़े पैच में, यानी कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या पे जो पेड़ है वो उगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल टीम यहां पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल कर रही है और थोड़ी देर बाद आपको तस्वीर प्रयास रहेगा कि वहां पर पास जाकर दिखा सके, क्योंकि इलीगल है ये सिर्फ लीगल कुछ ही राज्यों में है। जो देश के कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ उन राज्यों पे अफीम को लीगल दिया गया है और वो भी कुछ चुनिंदा जिलों पे उसके लिए एक लाइसेंस की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद अफीम उगा सकते हैं। खास बात इसमें ये भी आ रही है, जो जानकारी मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश में मंदसौर का एरिया है, इन तमाम एरियाओं पे जो है वो अफीम की खेती होती है। तो ऐसे में वहाँ से खंडवा से मजदूर जो है वो यहाँ पर बुलाए गए, प्रथम दृष्टया ये भी जानकारी मिली है। इसके साथ ही राजस्थान में भी, राजस्थान के 3 या 4 जिले हैं जहाँ पर अफीम की खेती होती है, लीगल तरीके से होती है और वो सरकार को बेचा जाता है। बिल्कुल रोहित, लेकिन अब देखिए इस मामले में सियासत भी तेज हो रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो पूरा खेत है ये बीजेपी के किसी नेता का है, ये भी बताया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए जिनका खेत है वो उनके परिवार से कुछ लोग बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, राइस मिल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल उस पहलू पर भी जांच की जा रही है कि क्या वो ही इसको पूरा उगा रहे थे, क्योंकि मजदूरी उन्हीं के अंदर में, क्योंकि खेत उन्हीं का है तो संभवतः वही खेती जो है वो कर रहे हैं। हालांकि ये प्रथम दृष्टि है, अब इस पे और चीज़ें जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी और इसी को लेकर पूरी राजनीति जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में विपक्ष इसमें एक्टिवेट नजर आ रहा है और विपक्ष लगातार कल से ही इस पर बड़ा सवाल जो है वो उठा रहा था। कल ही ट्वीट जो है हमने देखा कि किस तरह से जो आईएनसी छत्तीसगढ़ का पेज हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, वो तमाम लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए और सरकार सत्ता पार्टी को घेरने का जो प्रयास है वो कर रहे थे। और उसके बाद में अब जो है वो, क्योंकि देखिए गाड़ियों का काफिला मैं आपको दिखा देता हूं कि गाड़ियां यहां लगातार आ रही है। थोड़ी देर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी आ ही चुकी है। गाड़ी यहां पे दिखा दीजिए कि वो जो आगे आपको ब्लैक कलर की गाड़ी दिख रही है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी है जो यहां पर आ रही है। और वो भी जहां पर अफीम उगाया गया है वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो दुर्ग से ही आते हैं। तो ऐसे में वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी उस जगह पर जो है वो पहुंचकर जो है वो देखेंगे कि किस तरह से वहां पर खेती हो रही थी। और कल से ही उनके पेज पे भी लगातार आरोप जो है वो लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ में क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्यों इस तरह से जो पुलिस है वो नहीं पकड़ पा रही है आरोपियों को, और इसकी जानकारी क्यों नहीं होती है, जबकि इसका मुनादी करवाना होता है, फसल की जानकारी देनी होती है, तहसील जो तमाम अधिकारी होते हैं उनके पास तमाम जानकारी उपलब्ध करवाई रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं उपलब्ध कर रही। तो ये तमाम वो आरोप है वो लग रहे हैं। हालांकि उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है, लगभग मुझे लग रहा है क्योंकि पगडंडी से होकर आना पड़ेगा तो 10 से 15 मिनट पे वो जहां पर ये अफीम उगाया गया वहां भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ये हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और यहाँ पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस जगह को लेकर के अब सियासत तेज हो चुकी है। तो वहीं लगातार कांग्रेस आरोप भी लगा रही है और अब खुद यहाँ भूपेश बघेल पहुंचेंगे और वो देखेंगे कि क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। 6 एकड़ की जमीन है जहां अवैध तरीके से अफीम को उगाया गया है। अब ये जमीन किसकी है, किसने यहाँ अफीम की खेती की है, इन सभी सवालों के जवाब कुछ ही देर में मिलते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट का समय उन्हें लग सकता है, क्योंकि पूरा कवर्ड कैंपस है, बहुत अंदर का इलाका है जहां अब उन्हें अंदर पहुंचना होगा। तो वहीं अब खेत के पास कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे भूपेश बघेल और खुद मौके पर पहुंच करके स्थिति को समझेंगे। तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, कलेक्टर खुद पहुंचे थे और यहां पहुंच करके इस खेत को अब कब्जे में ले लिया गया है, जहां जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो वहीं देखिए, बिना लाइसेंस के अफीम की खेती करना एक गंभीर अपराध है। लाइसेंस के बिना अफीम की खेती नहीं की जा सकती है, ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो वहीं 10 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान भी है अगर इस तरह से अवैध तरीके से अफीम को उगाया जाता है। सिर्फ लाइसेंस लेकर के ही ये खेती की जा सकती है। बिना अनुमति के एनडीपीएस एक्ट में इसे जुर्म माना गया है। अगर आप बिना परमिशन के अफीम की खेती करते हैं तो ये एक बड़ा जुर्म है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल के साथ साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो वहीं देश में सीमित किसानों के पास ही इसका लाइसेंस है। जिस तरह से हमारे सहयोगी रोहित भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश जैसे तमाम कुछ ही राज्य ऐसे हैं और कुछ ही चुनिंदा जिले ऐसे हैं जहां ये परमिशन दी गई है, जहां अवैध तरीके से खेती करना ये अवैध नहीं माना जाता है अफीम को, लेकिन बाकी सभी जगहों पर बैन है और बिना परमिशन के खेती नहीं की जा सकती है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये जो खेत है यहाँ कोई लाइसेंस नहीं था और यहाँ बिना लाइसेंस के अवैध अफीम उगाई गई है। तो वहीं सिर्फ लाइसेंस लेकर के ही यहाँ खेती की जा सकती है। अफीम की खेती करना एक इलीगल एक्ट माना जाता है और इसमें 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ एक बड़ा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है अगर अवैध खेती की गई है तो। और अब बस कुछ ही देर का समय है, जिसके बाद यहाँ भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे और मौके पर खुद स्थिति को समझते हुए नजर आएंगे। तो वहीं देश में सीमित किसानों के पास ही लाइसेंस है और देखिए ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई है, यहाँ मक्के की फसल के बीचों बीच कुछ कुछ जगह पर अफीम उगाई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे खेत को जब्त कर लिया गया है। अब आगे की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही फॉरेंसिक विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को पूरा समझा है, स्थिति का जायजा लिया है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक नेता है जिनका ये पूरा खेत है, लेकिन क्या जो यहाँ अफीम की खेती हुई है वो उन्होंने करवाई है या किसी और ने यहाँ पे ये खेती की हुई है? इन सभी सवालों के जवाब अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। अब ये बहुत सारे सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा मौके पर ही मौजूद है। रोहित, कितनी देर में यहाँ भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं और वो नेता के बारे में भी बताइएगा जिनका ये खेत बताया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए उनके बारे में जो जानकारी मिली है उसके साथ ही कि वो राइस मिल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। तो ऐसे में इस पे राजनीति भी जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि तस्वीर जो है वो दिखाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। कुछ ही समय पर वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे। और ये तस्वीर देख लीजिए आपकी एक बार ब्रॉड फ्रेम में, और यहाँ पर पत्रकारों का भी जमावड़ा पूरी तरीके से आपको दिखाई देगा। बड़ी संख्या पे जो पुलिस के अधिकारी हैं, एनसीबी की टीम है, एनसीबी नेशनल नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो भी यहाँ पर जांच जो है वो कर रही है। और कुल मिलाकर देखिए गाड़ी आपको आती हुई जो है वो नज़र आने वाली है। और ये अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है क्योंकि जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इस पर राजनीति भी जो है वो देखने को मिल रही है। और ये गाड़ी देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी है और वो गाड़ी भी यहाँ पर अब पहुंच रही है। और वो भी जिला अध्यक्ष भी उनके साथ में है, तो वो भी यहाँ पर जहाँ पर अफीम उगाया गया है वहाँ पहुंचकर वो जो है वो देखेंगे कि किस तरह से खेती हो रही थी, क्या कुछ वजह थी। और देखिए तस्वीर कि उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची हुई है। उनके साथ में कांग्रेस के और नेता हैं। राजेंद्र पीछे आ जाइएगा, पीछे आके दिखाते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए कि पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुँचे हैं। तो ऐसे में पुलिस की टीम भी अलर्ट मोड पे है। बड़ी संख्या पे कार्यकर्ता भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और देखिए की गाड़ी जो है वो उतरती हुई यहाँ पर पहुँचती हुई। बिल्कुल रोहित, देखिए यहाँ पर अब आगे क्या अपडेट मिलता है क्योंकि पुलिस ने जो पूरी ये जमीन है उसको कब्जे में ले लिया है। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी जांच में जुट चुकी है। नजरें बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।